गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज जिस गीतकार को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं वे हैं रविंद्र जैन, जो सिर्फ एक प्रसिद्ध गीतकार ही नहीं बल्कि गायक और संगीत निर्देशक भी थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हो गए और यही उनकी जीवन की कहानी भी है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक के चिकित्सक भी थे। उनकी मां किरण जैन एक गृहिणी थी। रविंद्र जैन अपने माता पिता की चौथी संतान थे। वे लोग कुल 7 भाई बहन थे, 6 भाई और 1 बहन। उन्हें अपने माता पिता और भाइयों से बहुत लगाव था। पैदा होने के एक दिन बाद भी जब रविंद्र जैन की आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनकी पलकें खोलने में सफल रहे, लेकिन रविंद्र जैन देखने में असमर्थ थे। उनके अंधेपन के बारे में जानकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। रविंद्र जैन के पिता ने उन्हें यह विश्वास दिलाकर संगीत प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसीलिए बचपन से ही उन्हें संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी और उनके पिता ने उन्हें उपहार के स्वरूप में एक मिनी हारमोनियम, एक छोटा हारमोनियम ला के दिया। प्रारंभ में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अंत में रविंद्र जैन ने नाथूराम शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त करके संगीत की जो औपचारिक शिक्षा थी वो पूरी की। रविंद्र जैन न सिर्फ गाने का बल्कि उन्हें गाना लिखने का भी शौक था। भले ही रविंद्र जैन अपनी विकलांगता के कारण 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जो जिज्ञासा थी वो कभी खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डी.के. जैन साहित्य पढ़ते थे और वे उनसे अपनी किताबें जोर से पढ़ने का अनुरोध करते थे और वे उन्हें आत्मसात कर लेते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र को अधिक औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए थे। एक बार रविंद्र जैन के चचेरे भाई पदम कुमार ने उन्हें संगीत अध्ययन के लिए कोलकाता आमंत्रित किया। चूंकि वो पहले से ही रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत से बहुत प्रेरित थे, इसलिए वो आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता चले गए। रविंद्र जैन ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत सिखाया भी। कोलकाता में उन्होंने असम, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान के लोगों की बातें सुनी और इन राज्यों की संस्कृति के बारे में जाना। इस शहर में रविंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत भी रिकॉर्ड किया। रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें बंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन के अवसर प्रदान करेंगे। और फिर 19 सितंबर 1969 को वे राधेश्याम जी के साथ बंबई पहुंच गए। यहाँ मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र जैन को निर्माता एन.एन. सिप्पी से मिलवाया। रविंद्र जैन ने एन.एन. सिप्पी को प्रभावित किया। उन्होंने उनके सामने, सिप्पी के सामने, घुंघरू की तरह बजता ही रहा गीत गाया। बड़ा फेमस गीत था ये। और फिर 1971 से बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। 14 जनवरी 1972 को यह गीत मोहम्मद रफ़ी द्वारा मुंबई के फिल्म सेंटर के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था। ये गाना लोरी फिल्म में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिर ये गीत घुंघरू की तरह बजता ही रहा। अंत में 1974 में बनी फिल्म चोर मचाए शोर में वहां पिक्चराइज हुआ। रविंद्र जैन ने 1972 में बनी फिल्म कांच और हीरा से बतौर संगीत निर्देशक और गीतकार के रूप में अपनी फॉर्मल शुरुआत की। और फिर 1973 में आई फिल्म सौदागर, जिसने रविंद्र जैन को बहुत लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे अमिताभ बच्चन। बाद में रविंद्र जैन के कई गानों ने उन्हें और भी लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भारत और विदेश में कई लाइव शो भी किए। रविंद्र जैन ने लगभग 200 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था, जिनमें कुछ फिल्में थी हाथी के दांत, गीत गाता चल, जासूस, चितचोर, फकीरा, दीवानगी वगैरह वगैरह। और आज उनके लिखे फिल्म राम तेरी गंगा मैली के गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत के बोल हैं एक राधा एक मीरा। चर्चा में भाग ले रहे हैं हर बार की तरह डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार,
स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत एक राधा एक मीरा 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से है। गीतकार हैं रविंदर जैन। एंड हमारे साथ आज एक बार फिर चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा कार्यक्रम आधारित है। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका जी। तो आइए सुनते हैं आज के गीत की पंक्तियां। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। सुनील जी, गीत पे थोड़ा सा चर्चा करने के पहले एक प्रश्न है मेरा। राधा और मीरा दोनों कृष्ण से बहुत प्यार करते थे जी। फिर दोनों में क्यों अंतर किया जाता है? अच्छा, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कृष्ण इस भारतीय संस्कृति के ऐसे महानायक हैं जिनकी शाश्वत मंदाकिनी में पूर्ण भारतीय समाज आज भी अवगाहन करता है। और उसका कारण यह है कि वे योगियों के भी कृष्ण हैं जी। और गोपियों के भी कृष्ण हैं। और इसीलिए जो सुप्रसिद्ध विचारक और समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी हैं, उन्होंने कहा था कि मीरा की छटा और राधा की घटा कृष्ण पर सदा छाई रहती है। तो कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। और जो आपने कहा कि मीरा और राधा, तो एक और मजे की बात है कि कवियों ने राधा के चरित्र को हमारे सामने लाया। सच कहा जाए तो इसका कहीं उस तरह से पौराणिक उल्लेख राधा नाम की कोई नायिका उस तरह से नहीं है। लेकिन आपने कहा कि एक ने पाया, तो राधा कृष्ण के साथ है जी। वो कृष्ण के साथ झूला झूलती है, कृष्ण के साथ में विचरण करती है, लेकिन और उसने कृष्ण की सूरत देखी जी। लेकिन मीरा कृष्ण के काल में नहीं है जी। इसलिए मीरा ने कृष्ण की सिर्फ मूरत देखी, जो आपने बात कही। अच्छा। तो कवि ने उस कालखंड को भी खड़ा कर दिया है जी। है ना, कि एक ने तो कृष्ण को पाया जी, तो राधा ने पाया, लेकिन मीरा ने सिर्फ दर्शन किया, और वो भी मूरत का। अच्छा जी। तो ये जो लाइनें हैं इस गीत में, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, ये फिर क्या दोनों में इन दोनों के प्यार में कुछ कम था या अलग था? अंतर क्या था? हाँ जी, अंतर क्या था? हाँ, तो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी जी। तो प्रेम तो उसके साथ किया जा सकता है ना जो प्रत्यक्ष आपके साथ हो जी, लौकिक प्रेम। और मीरा तो उस काल में है नहीं जी, इसलिए वो दरस दीवानी है, क्योंकि वो दरद दीवानी भी है। और वो दरद दीवानी इसलिए है कि मीरा ने आयु के एकदम अपनी कम उम्र में ही कृष्ण के साथ में अपने विवाह को घोषित किया था कि मेरा विवाह तो हो चुका। तो वो दर्द की दीवानी है, वो दर्द चाहती भी है। वो महाभारत में प्रसंग आता है जिसमें कुंती ये कहती है कि कृष्ण तुम मुझे दुख देना, क्योंकि सुख में तो मैं तुझे भूल जाऊंगी। इसलिए दर्द की मांग है उसमें, और इसीलिए मीरा जो है वो दर्द दीवानी है और राधा वो दर्द दीवानी नहीं है। आगे की पंक्तियां सुनते हैं जी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में
सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। दोनों राधा और मीरा की भक्ति और प्रेम के तरीके अलग थे, जी। लेकिन क्या ऐसा अंतर है दोनों में जिसके कारण लेखक ने कहा है कि एक जीत न मानी और एक हार न मानी? जी, तो राधा ने कौन सी जीत नहीं मानी? प्रेम में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हार और जीत का प्रश्न ही नहीं है। जी, जो लगे प्यारा वही तो मीत है, प्यार में तो हारना ही जीत है। तो हार जीत की जो बात है वो प्रेम में है नहीं। जी, और इसीलिए गीतकार ये कह रहा है कि एक जीत न माने, और एक हार न न माने। तो हार और जीत का यहाँ कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी कि वो जोगन किस लिए है, एक को पायल की उपमा दी है जी, ना? तो पायल कहाँ पहनी जाती है? पाँव में पहनी हाँ जाती जी, है ना? तो वो सखा के रूप में नहीं है, हाँ जी, वो तो भक्तन के रूप में है, वो तो उसकी दीवानी है, जी, वो सखा के रूप में नहीं है। लेकिन राधा तो सखा के रूप में है। और कवियों ने बहुत इस चरित्र को इतना रंगाया है। एक प्रसंग आता है जिसमें राधा कृष्ण से पूछती है कि ये बताओ कि प्रेम मुझसे किया और विवाह दूसरे से, क्योंकि राधा से कृष्ण के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है, जी, तो विवाह तो रुक्मिणी से हुआ। तो राधा छिड़ती है कृष्ण को और पूछती है कि प्रेम मुझसे किया और विवाह किसी और से। तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं और हम आप जैसे साधारण लोग इस प्रश्न को लेकर घबराई जाएंगे, है ना? क्योंकि चाहों में कोई और है, बाहों में कोई और है। लेकिन कृष्ण उत्तर देते हैं और केवल उत्तर नहीं देते, वो निरुत्तर कर देते हैं। वो राधा से पूछते हैं कि ये बताओ कि मुझ में और तुम में इसमें से दूसरा कौन है, क्योंकि तुम तो मेरी हर श्वास में समाई हुई हो और विवाह के लिए कोई दूसरा चाहिए। तो जब दो होंगे तब तो विवाह होगा ना। तो जब हम और तुम दो हैं ही नहीं तो फिर विवाह का प्रश्न क्या है? ये कृष्ण ही उत्तर दे सकते हैं। हम आप जैसा कोई साधारण व्यक्ति तो उत्तर से घबरा जाए, प्रश्न से ही घबरा जाएगा। तो यही बात है वो। इसलिए मीरा और राधा के चरित्र को जिस तरह से कवियों ने अपने काव्य में समेटा है और ये कहा है कि राधामय है कृष्ण अगर तो मीरा कृष्णमयी है। राधामय है क्योंकि राधा को महत्व ज्यादा दे दिया। राधामय है कृष्ण अगर तो मीरा कृष्णमयी है, सत्य प्रेम की गाथा श्रुति सी सचमुच काल जयी है। तो काल से परे है। राधा और कृष्ण दोनों का जो चरित्र है और कृष्ण है वो काल से परे हैं और इसीलिए तो हम आज भी चर्चा कर रहे हैं और उसे शाश्वत मानते हैं। जी, ये बात है। बिल्कुल सही। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। जी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन, सागम पधा पधम परे मग, गर सनि परे रे गम गम पम पद पद सनि सरे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन, राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में
गीत में राधा और मीरा दोनों की तुलना की है, लेकिन दोनों का प्रेम और उनकी भक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है जी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? प्रेम अपनी जगह शाश्वत है, जी। भक्ति अपनी जगह शाश्वत है। प्रेम भक्ति के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति के भी विविध प्रकार हैं। जी। जब हम सखी संप्रदाय की भक्ति की बात करते हैं तो सखी संप्रदाय की भक्ति में वहां प्रेम की उपस्थिति अनिवार्य ही है। तो दोनों की भक्ति भी है और दोनों का भी है। और इसीलिए, और केवल राधा या मीरा की बात नहीं है, और भी कई ऐसी भक्त कवियत्रियां हुई हैं जिन्होंने कृष्ण को चाहा है और कृष्ण को चाहकर उन पर काव्य भी लिखा है। वो ताज बीवी की पंक्तियां हैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हाथ ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हाथ ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हों तो मुगलानी पे हिंदुवानी भय रहूंगी मैं। यहाँ मुगल का, यहाँ मुसलमान का, हिंदू का कोई भेद नहीं है और प्रेम में ये भेद है ही नहीं। और सूफियों की जो भक्ति है उसमें तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आपका प्रश्न है और कि दोनों की भक्ति का अंतर क्या है, तो भक्ति का अंतर हमें दिखता है, लेकिन सच तो यह है कि जो भक्त है उसके लिए वो अंतर नगण्य है। यहाँ एक बात और कहते हैं, हाँ जी, कि कृष्ण की भक्ति में तो सभी भक्त लीन हैं, क्योंकि वे कृष्ण से अविभक्त हैं जी। वे भक्त हैं इसलिए वो कृष्ण से अविभक्त हैं। तो चाहे हम अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें, चाहे हम रसलीन की बात करें, रसलीन यानी गुलाम नबी रसलीन, चाहे हम फकीर की बात करें, काले खां फकीर, और चाहे हम नज़ीर की बात करें यानी नज़ीर अकबर आबादी, तो ये सारे कृष्ण भक्त हैं और इसीलिए भक्ति से अविभक्त हैं। ये एक विशेष बात है। बहुत सुंदर। कहते हैं the embodiment of true devotion towards someone is when you see the divine in them. तो थैंक यू सुनील जी, धन्यवाद। एंड ऑन दैट नोट आई होप आप सभी को हमारी आज की चर्चा बहुत पसंद आई हो। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। बॉलीवुड में गीतों के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, साईं बाबा, जय माँ दुर्गा, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान और महाभारत जैसे महाकाव्यों के लिए, सीरियल के लिए उन्होंने गाने लिखे। ये सभी सीरियल बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी लोकप्रिय हैं। रविंद्र जैन ने श्रीमद् भागवत और सामदेव की भी साधना की। उन्होंने जैन धर्म और तीर्थंकर महावीर के जीवन पर भजन लिखे और गाए। रविंद्र जैन के कई आध्यात्मिक कैसेट जारी हुए और वो सभी आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। 1973 में रविंद्र जैन फिल्म सौदागर के प्रीमियर में भाग लेने के लिए दिल्ली गए। वहाँ वे सतीश चंद्र जैन के आवास पर ठहरे थे और कवित्री और लेखिका निर्मला जैन अपनी बेटी दिव्या जैन के साथ उनसे मिलने आई। रविंद्र जैन ने उनका मनोरंजन करने के लिए गीत गाया, जिसका सारांश था, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, आप खूबसूरत हैं। इस गाने को सुनने के बाद दिव्या जैन को तुरंत रविंद्र जैन से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला किया। उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी। बाद में वे अपनी मां को रविंद्र जैन से अपनी शादी कराने के लिए और मनाने में सफल हो गई। 14 फरवरी 1981 को उनकी सगाई हुई और 2 मार्च 1982 को दिल्ली में शादी हो गई। 9 मार्च 1995 को इस जोड़े ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष्मान था। आयुष्मान भी बड़े होकर गायक और गीतकार बने। रविंद्र जैन ने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी की किताब लिखी और इसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार समिति से साहित्य पुरस्कार भी मिला। रविंद्र जैन ने कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू और भगवत गीता का संस्कृत से काव्यात्मक हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने के.जे. येसुदास, जसपाल सिंह, हेमलता, आरती मुखर्जी और सुरेश वाडकर जैसे गायकों की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविंद्र जैन ने कई पुरस्कार जीते, उनमें से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 215 में उन्हें पद्मश्री मिला, स्वामी हरिदास पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देश पुरस्कार, संगीत ज्ञानेश्वर पुरस्कार, आशा भोसले पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार वगैरह वगैरह। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी प्राप्त की। और फिर 9 अक्टूबर 2015 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मुंबई में रविंद्र जैन का निधन हो गया। वो उस समय 71 वर्ष के थे। रविंद्र जैन ने मुंबई में रविंद्र जैन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी की। ये संगीत एकेडमी युवा संगीतकारों का समर्थन करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। रविंद्र जैन के सेलिब्रिटी बनने के बाद भी उन्होंने विनम्र जीवन व्यतीत किया। वो शाकाहारी और मौज मस्ती पसंद व्यक्ति थे। रविंद्र जैन ने हिंदी, ब्रज बोली, बंगाली, राजस्थानी, हरियाणवी, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी कई भाषाओं में संगीत तैयार किया। उन्हें संस्कृत, उर्दू, अरबी और पंजाबी भाषा का भी ज्ञान था। उम्मीद है आपको रविंद्र जैन की सफलता की ये कहानी पसंद आई होगी, कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। तो गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के इस एपिसोड को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, कि तुम्हें छुपा जीवन यही सच्चा काया है।